देखिए बहुत पहले से क्वेश्चन आता रहा, आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से करना ज्यादा बेटर रहता है। एक मुर्गी पालन है, उसमें हमारे पास 120 hen है पहले, और उसके बाद फिर 140 और ज्यादा मुर्गी आ गई। उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस है वो 4050 रुपये बढ़ गए। जितना पैसा पहले खर्च हो रहा है उसके कंपैरिजन में 4050 रुपये ज्यादा लगने लगे। लेकिन हुआ क्या है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो पर हेन के हिसाब से 3 रुपीज कम हो गया है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की बात करनी है, क्या मतलब हुआ उसका? हमें पता होता है कि एवरेज की मल्टीप्लाई अगर हम नंबर से कर दें तो वो सम आ जाता है ना? यही यूज करना है यहाँ पे, सबके सम निकालने। अगर सेकंड वाले केस में बोले भाई पहले 120 थी, 140 और आ गई, तो कितना हो गया टोटल? 260 हो गया। ये तो हो गया नंबर। कितना हमने एवरेज मान लेते हैं, फॉर सपोज एक्स मान लेते हैं, ए मान लो, एबीसीडी जो मानना चाहो, एक्स मान लिया मैंने। इतना टोटल सम हुआ है दूसरे वाले केस में। पहले वाले केस में क्या हुआ ना, 260 इंटू एक्स। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आपके पास एक्स था तो अभी क्या हो गया, एक्स में से 3 कम हो गया, मतलब x माइनस 3 नए वाला एक्सपेंडिचर आपके पास एवरेज बन गया। पहले कितना था, 120 तो टोटल हेंस थी। कितना एवरेज माना हमने, पहले मान रखा x। कह रहा है कि दूसरे वाले केस में पहले के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो दूसरे वाला ज्यादा है तो हमने उसके मेजोरिटी के हिसाब से उसको पहले लिख लिया, ये हमने लिखा इसको। अब अगर मैं यहां से बात करूं, सिंपल बस कैलकुलेशन करनी है आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं है। 260x यहां से आएगा, 120x यहां से आएगा, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 140x आएगा। 260 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। अब इसको डायरेक्ट लिखना सीखो, 4050 है ना ये यहाँ माइनस का बनेगा, है ना। 26 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप 25 की टेबल के हिसाब से करो। 25 इंटू 3 75 होता है, तो 26 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो टोटल 780 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दो, यहाँ से 0, यहाँ से 3, यहाँ से 8 और ये 4। ये आ गया आपके पास 140x की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 120x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा कि भैया 4830, ये आ गया x की वैल्यू। लेकिन x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 120 चाहिए। तो 120 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी उधर भी एक ही बात है। तो बस इसको कैंसिल कर दो, जो जो नंबर्स आपके पास है उसके बेसिस पे आप निकाल दो। 2 से जाएगा आपके पास 6 टाइम्स, 2 से जाएगा 7 टाइम, और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 7 से तो 49 होता है, लेकिन उससे कम है तो 6 आ जाएगा। 7 6 इधर 6 और 3 16, 9 7 63। अब बस ये नंबर आपके पास बचा है ना, 0 को मैंने यहाँ लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 सब में है, और उसके बाद 9 6 54 है ना, लास्ट के 4 नंबर आपके पास यहाँ दिख रहा है। अब ये भी दिख रहा है, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 4140 आ जाएगा। अदरवाइज आप ये देख सकते थे, अगर 70 होता तो 70 के हिसाब से 60 की मल्टीप्लाई करके 4200 बचता है। 70 तो नहीं है, उससे कम नंबर है, मतलब जो भी नंबर